बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी टॉपिक पर बात करेंगे और वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है स्टूडेंट? सेल के मुतालिक साइंटिस्ट का जो नज़रिया था, जो ख्यालात थे, उसे कहा जाता है सेल थ्योरी। और ये नज़रिया सबसे पहले 1839 में दो साइंटिस्ट थे, एक था श्लाइडन और दूसरा था श्वान। ये इन दोनों साइंटिस्टों ने सेल के मुतालिक एक नज़रिया पेश किया था और उस नज़रिए को कहा जाता है सेल थ्योरी। अब इस सेल थ्योरी में जो ये फर्स्ट वन साइंटिस्ट है श्लाइडन, ये एक बॉटनिस्ट था, प्लांट साइंसेज में माहिर था। और ये जो सेकंड वन है श्वान, ये एक एनिमल साइंसेज में माहिर था और एक ज़ूलॉजिस्ट था। तो इन दोनों ने मिलकर एक सेल के मुतालिक एक नज़रिया पेश किया जिसे कहा जाता है सेल थ्योरी। हमें पता है स्टूडेंट कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस चीज़ से बने हैं? सेल से बने हैं। ठीक है, तो इस बुनियाद पर उन्होंने एक नज़रिया पेश किया और उस नज़रिए की बुनियादी पॉइंट्स जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, बुनियादी पॉइंट्स क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। सेल जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, उसके फिजियोलॉजी से क्या मुराद है? फंक्शंस, जो फंक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, उसका बुनियादी यूनिट क्या है? सेल है। और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग, हमारे बॉडी में जो पार्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन है मुख्तलिफ ऑर्गन्स का, और इसके जो फंक्शंस हैं उसका बुनियादी यूनिट क्या है? सेल है। ठीक है, अच्छा हमें पता है स्टूडेंट कि ये लिविंग सेल से बने हैं। अब सेल में दो प्रॉपर्टीज़ है। सेल रिटेन डुअल एग्जिस्टेंस, इसके दो एग्जिस्टेंस होते हैं। एक होता है इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। डिस्टिंक्ट मीन वाज़ेह, और एंटिटी का मतलब है एक ऐसा चीज़ जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सेल ले लें बैक्टीरिया के, हमें पता है कि बैक्टीरिया के जो सेल्स है, बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर है। क्या है? तो ये एक सेल है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डुअल एग्जिस्टेंस है सेल की, एक डिस्टिंक्ट एंटिटी के तौर पर और दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिस तरह हमारे बॉडी में एक सेल नहीं है, बहुत ज़्यादा सेल्स है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा सेल मिल जाते हैं तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी में सेल क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारे बॉडी किस चीज़ से बने हैं? सेल से बने हैं। तो यहाँ पर सेल क्या काम सर अंजाम देता है? किस चीज़ के तौर पर काम करता है? एज अ बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर। ठीक है, तो सेल दो ही फॉर्म में पाया जाता है, डुअल एग्जिस्टेंस है इसकी। एक इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी के तौर पर यूनिसेलुलर फॉर्म में, फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स में, और दूसरा एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। जिस तरह हमारे बॉडी में सेल जमा हो जाते हैं तो एक कंप्लीट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसको हम सिंपली भी कह सकते हैं कि तमाम सेल्स, तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं और उसमें बाज़ जो है यूनिसेलुलर है और बाज़ मल्टी सेलुलर है। पॉइंट नंबर थर्ड, जो न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, इसके मुताबिक जो नए सेल पैदा होंगे वो पहले से मौजूद सेल से पैदा होंगे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम पैदा हुए तो हम अपने वालिदैन से पैदा हुए। ठीक है, इसी तरह जो भी नए सेल पैदा होंगे वो पहले से मौजूद सेल से वजूद में आएंगे। तो ये तीन मेन पॉइंट्स थे। अब ये जो मॉडर्न दौर है, अब ये तो बहुत पहले की बात थी, 19वीं सेंचुरी की थी। अब जो 20वीं सेंचुरी में इसमें कुछ एडिशन हुआ है इस सेल थ्योरी में। द एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द सेल थ्योरी कैन आल्सो इंक्लूड, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्जांपल, सेल कैरी जेनेटिक मटेरियल। सेल के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे कहा जाता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल पास होता है टू डॉटर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो वो इस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है इनटू द डॉटर सेल्स, ठीक है, तो ये इसमें एडिशन किया गया। और पॉइंट नंबर 2, all cells are basically the same in chemical composition।
जितने भी सेल्स हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे हो यूकैरियोटिक। इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है ये एलिमेंट से बने होते हैं और वो एलिमेंट्स तमाम सेल में कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का क्या मतलब है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन दोनों, बायोकेमिस्ट्री, जितने मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी में, एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। आकर विद इन द सेल, एनर्जी फ्लो का मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन से की तरफ इशारा किया गया, और बायोकेमिस्ट्री जो बायोमॉलिक्यूल है हमारे बॉडी में, ये कहाँ पर होंगे? आकर विद इन द सेल, किस्म के केमिकल रिएक्शंस में होंगे और मुख्तलिफ किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स भी विद इन द सेल होंगे, सेल से बाहर ये नहीं है, ठीक है। अगर हम इसका कंक्लूजन निकाल लें तो हमें कंक्लूजन मिल जाता है कि लिविंग बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है, ये सारे कहाँ पर है? विद इन द सेल है, ठीक है। थैंक यू सो मच।